मूक माटी का स्वाद है हम सभी कर रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो हरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवचायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म तो हमारा यहाँ पर जो अम, प्रकरण चल रहा है, चर्चा चल रही थी, वो थी कि जो कंकर थे, है ना, उन्होंने काफी अपना रिजिडिटी दिखाई कि हमें क्यों अलग कर दिया, हम में क्या डिफरेंस है, माटी में और हमें क्या डिफरेंस है, हमारे साथ मिसबिहेव हो रहा है, तो खूब गुस्सा कर रहे थे, है ना। तो फिर माटी ने कुम्भकार ने भी उन्हें समझाया। ठीक। और फिर जब वो माटी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, व्यंग कर रहे थे, तो इमीडिएटली उन्होंने फील किया माटी की उस मृदुता को, उसकी करुणा को, और इमीडिएटली उन्हें अपनी गलती भूल समझ में आ गई और वो क्षमा मांगने लगे कि हमें क्षमा कर दो और साथ ही साथ हमें कोई मंत्र दे दो, हम भी बदलना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए क्या मंत्र दिया कि तुम्हें अगर अच्छा बनना है तो तुम्हें राही बनना होगा। राही बनना ही हीरा बनना है। ठीक है। राही, हीरा। और अपने को राख किए बिना खरा नहीं बना जा सकता। राख, खरा। ठीक। तो राख मतलब अपने को पूरी तरह समर्पित करना होगा। तो अगर आपने देखा हो तो पत्थर से ही हीरा बनता है। पत्थर जो है डीप डाउन कहीं बहुत गहराई में, है ना, खदान में, जब वो प्रॉपर प्रेशर के साथ, जब उस पे प्रॉपर हीट और प्रेशर पड़ता है, तो वही पत्थर जो है वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से बाकी क्रिस्टल्स भी बनते हैं, लेकिन हीरा सबसे उत्कृष्ट क्रिस्टल माना जाता है। राइट। तो उसके लिए उसको बहुत ज्यादा ताप को सहना पड़ता है अंदर ही अंदर, और दबना पड़ता है। राइट। तो और अपने एग्जिस्टेंस को खोकर वह पत्थर हीरा बनता है। राइट। तो वहां यही यही चीज यहाँ पर कही जा रही है। तपना होगा, जलना होगा, राख करना होगा अपने उस प्रीवियस एग्जिस्टेंस को, तब जाके कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। ठीक। तो ऐसा एक संबोधन माटी ने कंकर को दिया। अब जब ये संबोधन हो गया तो कुंभकार ने माटी को फुलाने की सोची। फुलाने का यहाँ पर क्या मतलब है? आध्यात्मिकता के हिसाब से देखे तो फुलाना यानी जो प्रीवियस है उसको भुलाना। ठीक। तो उसमें पानी डाल डालकर उसको फुलाएंगे, यानी पुराने क्षणों को, ओल्ड मेमोरीज को भुलाना। हम भी क्या करते हैं, हमारे पास भी यहाँ पर क्या है, संस्कार हैं पुराने, है ना। कषाय के संस्कार हैं, संज्ञाओं के संस्कार हैं। ठीक। हम उन्हीं में जीवन जीते चले जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम उन्हें कभी भुला पाएंगे। राइट। तो जब कोई शिल्पी आकर पानी से हमें भुलाए, हमें वो चीजें भुलाना सिखाए, तब जाके हमारे अंदर भी नयापन आ सकता है। ठीक। तो वही चीज हमें यहाँ पर बताई गई कि किस तरह से माटी को वो फुला रहा है। माटी का जो एग्जिस्टेंस था, अब अभी तक तो सिर्फ छाना था, तो भी एग्जिस्टेंस पुराने वाला ही था। अब पानी डालने के बाद वो पुरानी माटी माटी नहीं रहेगी, है ना। लेकिन अब फुलाने के लिए पानी चाहिए, है ना। तो कुंभकार ने बाल्टी तैयार करी। उस बाल्टी में एक रस्सी बंधी थी और रस्सी में एक गांठ दिखाई दी उसे। और कुंभकार क्या था, बजाय
गांठ समेत, ग्रंथि समेत उस बाल्टी को कुंभ में डाल सकता था, लेकिन नहीं, उसने डिसाइड किया कि नहीं, मैं ग्रंथि को एक्सेप्ट नहीं करता, है ना। कुंभकार क्या है? अच्छा शिल्पी है, तो अपनी शिल्प से किसी और को तकलीफ पहुंचाकर अच्छा शिल्प बनना उसको स्वीकार नहीं है। तो वह कोई भी ग्रंथि स्वीकार नहीं कर रहा, है ना। और उसने क्या कर दिया शुरू? अपना प्रयास, आयाम यानी प्रयास। तो पहले तो उसने क्या किया, दोनों हाथों से, अंगूठों से जोर लगाया, उसकी इतना जोर लगाया कि हाथों की नसें भी उभर कर सामने आ गई, आंख, नाखूनों में खून दौड़ने लगा, लाल रंग के हो गए, लेकिन फिर भी गांठ नहीं खुली। ठीक, तो ये तो उसका बल हो गया जो हाथों से लगाया। अब आगे चलते हैं, नया जो आज का विषय है वो देखते हैं। इसी बीच सेवक को सेवा देकर उपकृत करो स्वामिन, यूं दांतों का दल शिल्पी को कह उठा। और यह समयोजित है स्वामिन, हमने यही नीति सुनी है कि बात का प्रभाव जब बलहीन होता है, हाथ का प्रयोग तब कार्य करता है, और हाथ का प्रयोग जब बलहीन होता है, हथियार का प्रयोग तब आर्य करता है। इसलिए निशंक होकर दे दो रस्सी इसे स्वामिन, और रस्सी प्रेषित होती दंत पक्ति तक। ठीक, तो यहाँ पर क्या कहा कि बीच में ही दांतों का दल, अब दांत बोल पड़े। ठीक है, तो ये कंप्लीटली कवि की इमेजिनेशन है। जितना भी आप नोटिस करेंगे, सब की सब अजीब चीजें हैं। ठीक है, चाहे वो, मतलब ठीक है, माटी अगर देखा जाए तो माटी एक इंद्रिय जीव है, लेकिन फिर भी ना के बराबर जिसमें जीवत्व रहता है, राइट। तो सरिता हुई, या माटी है, बाल्टी है, और बहुत सारी चीजें जितनी भी हमने देखी है ना, तो बहुत कम लाइव थिंग्स थी। एक गधा जो दिखा हमें, वो लाइव था, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं जो बोल रही हैं, वो नॉन लिविंग है। तो ये सारी की सारी कवि की कल्पनाएं हैं, लेकिन एक सुलझे हुए कवि की, एक आध्यात्मिक कवि की कल्पनाएं हैं। तो वो जीवन के रहस्यों को उस उन अजीब चीजों के माध्यम से जागृत करना चाहता, बताना चाहता है, एग्जाम्पल्स की तरह से। हमारे आसपास भी ये सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना। तो वो शिल्पी के दांत कह उठे कि हमें भी सेवा का मौका दो, हमें भी इस लायक समझो, हम भी अच्छा समझेंगे हम कि हम किसी काम आ पाए तुम्हारे। ठीक, और क्या कहा कि बात बात का प्रभाव जब बोलने से काम ना चले, नीति जो है ये दांत बोल रहे हैं कि बात का प्रभाव जब काम ना करे, बलहीन हो, तो हाथ का यूज करना चाहिए। हाथ भी जब काम ना करे तो हथियार का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए निशंक होकर हमें रस्सी दे दो। ठीक, और रस्सी को दांतों को दे दिया गया। ठीक, तुरंत शूल का दांत सब दांतों से कह उठा कि हे भ्रात, इस गांठ में संधि स्थान की गवेषणा तुम नहीं कर सकते। और दाहिनी ओर का निचला शूल गांठों का निरीक्षण करता है, चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। दाहिनी ओर के उपरिम शूल का सहयोग ले, दोनों शूलों के चूल परस्पर मिल जाते हैं, और उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। ठीक, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? दांतों को मिला, रस्सी मिली, है ना। अब रस्सी क्या? दांत, शूल का दांत, शूल होता है जो हमारे मुंह के अंदर पैने दांत होते हैं, है ना। हमारे कुछ तो है चूइंग के दांत, साइड के मसूड़े जिन्हें कहते हैं, नहीं मसूड़े नहीं, जो जाड़े कहते हैं, दाढ़े कहते हैं ना। और उसके बगल में नुकीले दांत होते हैं जो हमें काटने वगैरह के काम में चीजें, दांत आते हैं, तो उनको शूल का दांत कहते हैं। तो वो शूल का दांत कह रहा है कि तुम, बाकी तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे ढूंढने दो। किसको ढूंढने दो? संधि स्थान, जहां गांठ लगी है,
उस स्थान को क्या कहा, संधि स्थान। ठीक है, तो उसकी गवेषणा, गवेषणा मतलब उसके सर्च, उस तक मुझे पहुंचने दो, है ना। कभी आपने नोटिस किया हो कि जब हमें गन्ना छीलना हो, पता नहीं कितनों ने छीला हुआ होगा, बचपन में शायद छीला होगा, तो गन्ना हमेशा साइड के पैने दांतों से छीला जाता है। एकदम से अपन उसे क्या करते हैं, मुंह के साइड में ले जाते हैं, है ना। और फिर उन दांतों से उनको गाड़ कर और खींच कर गन्ने का छिलका अलग किया जाता है। भले ही चबाने के लिए जो दाढ़ें काम आती हैं जूस निकालने के लिए, लेकिन छीलने के लिए जो है पैने दांत ही काम आते हैं। तो पैने दांतों को इमीडिएटली जो है वो संधि स्थान की पहचान हो गई, फटाफट से उन्होंने वहां पहुंच गए। और दाहिनी ओर का निचला शूल, दाहिनी मतलब सीधी साइड, ठीक है, तो सीधी साइड, राइट साइड का जो उसका निचला शूल, नीचे वाला पहना दांत जो था, वो गांठ का निरीक्षण करता है। होता है ना ऐसे कि हमें लेट से कोई गांठ खोलनी हो, कभी किसी ने ट्राई मारी हो, कई बार हो जाता है, गांठ वाली चीजें कम ही यूज होती है, लेकिन फिर भी रस्सी में गांठ लग सकती है किसी चीज को बांधने में, है ना। तो मुंह से खोलना पड़े, अगर उसे मोटी रस्सी हो थोड़ी सी, बहुत बारीक हो तो मुंह से नहीं खुल सकती, लेकिन मोटी रस्सी हो तो गांठ भी मोटी होगी, राइट। तो उसको हम दांत से खोलने की कोशिश करें तो साइड के दांत से ट्राई करते हैं, निचले के दांत से, वो भी। चारों ओर से सर्वांगीण और अविलंब उस संधि की गहराई में स्वयं को अवगाहित करता है। अवगाहित मतलब फंसा लेता है। उसने क्या किया, संधि की गहराई में जहां गांठ लगी थी उसने अपने आप को वहां फंसा लिया। ठीक है, तो बहुत सुंदर तरीके से, जैसे वाकई में बहुत स्लो मोशन में ये कार्य करता हुआ कवि देख रहा हो। ठीक है ना। दाहिनी ओर के ऊपरी शूल का सहयोग ले, पहले नीचे का दांत फंसाया, फिर ऊपर के दांत से सहयोग लेता हुआ दोनों चूल, चूल होता है कॉर्नर्स, नुकीले जो उनके टिप्स हैं, राइट, तो दोनों दांतों के, पहने दांतों के चूल परस्पर मिल जाते हैं, है ना। मिलाकर ही तो खींचा जाएगा उन्हें, नीचे के खाली दांत थोड़े ना फंसा कर रखे जाएंगे। दोनों को, गांठ को उन दोनों दांतों के बीच में फंसाकर फिर खोला जाता है, राइट। उन शूलों के सबल मूल परस्पर बल पाते हैं। ठीक है, सबल मूल मतलब दोनों जो दांत हैं वो काफी पैने और स्ट्रांग हैं, तो और ज्यादा जब मिल जाते हैं, एक से एक 11 हो जाते हैं, ऐसा वहां पर कहा जा रहा है कि दोनों मिलने के बाद और पावरफुल फील करने लगे। ठीक, तो कह रहे हैं, फिर भी इस पर भी गांठ का खुलना तो दूर, वह हिलती तक नहीं, प्रत्युत शूलों के मूल ही लगभग हिलने को हैं, और शूलों की चूलिकाएं टूटने भंग होने को है। तो क्या हुआ, दांत भी गिव अप करने को है। क्या हुआ, गांठ हिली भी नहीं, खुलना तो दूर, है ना, क्योंकि गांठ जब भी खुलती है तो पहले हल्की सी लूज होती है, और फिर एकदम से अपने को फील आ जाती है कि अब खुल सकती है ना। फिर अपन फटाफट फटाफट हाथों से उसको खोलना शुरू करते हैं, थोड़ा सा ढीलापन एक बार आ जाए उसमें बस। ठीक है ना। तो शूलों का काम क्या था, उसमें ढीलापन लाना, लेकिन वो नहीं आया, है ना। इनफैक्ट क्या होने लगा, जैसे कि दांत जड़ से, मूल होता है जड़, है ना, तो शूलों के मूल ही जैसे हिलने लगे हों, ऐसा लगने लगा जैसे दांत अभी टूटकर गिर ही जाएंगे। लो, मार्दव मसूड़े तो इस संघर्ष में छिल छुल गए, उनमें से मांस बाहर झांकने को है। उस रस्सी के कारण क्या हुआ, मार्दव मतलब कोमल मसूड़े, मसूड़े तो सभी को मालूम ही होगा ना, तो जिनमें दांत लगे हैं, जहां पर दांत लगे हैं वो मसूड़े, राइट। तो इस संघर्ष में छिल छुल गए, तो वो क्या हो गया वहां पर, छिल गए। होता है ना कि कई बार कुछ बहुत हार्ड चीज अगर हम छीलने की कोशिश करें अपने दांतों से, तो वो उसकी स्किन को वहां से, मुसुड़े की स्किन को भी हमारी हिला सकती है, और उसमें से मांस बाहर झांकने को है, झांका नहीं है लेकिन झांकने को है। घटती इस घटना को देखकर रसना भी उत्तेजित हो बोल उठी कि ओरी रस्सी, मेरी और तेरी नाम राशि एक ही है,
परंतु आज तू रससी नहीं है, नीरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी अब तक, दादी दीदी सी मानी जाती थी, उदारा अनुदरा सी। अब सरला नहीं रही तू, घनी गठीली बनी है, और घनी हठीली बनी है। ठीक है। तो अब किससे नहीं रहा गया बोलने बिना? रसना यानी जिह्वा। ठीक। तो घटती इस घटना को देखकर पहले शिल्पी ने हाथों से पूरा जोर लगाया, है ना, नसें बिल्कुल फूल गई। फिर दांतों को यूज किया तो दांत भी टूटने को हो गए। तो रसना देख रही है, राइट, और उत्तेजित होकर बोली, अब उससे रहा नहीं जा रहा। कहती है रस्सी को कि तेरी और मेरी नाम राशि एक ही है, रस सी, है ना, और रसना एक ही है। फिर भी तू आज रस सी नहीं है, अकड़ी बैठी है ना। रस्सी जहां से गांठ है, वहां से वो कह रहे अकड़ी हुई क्यों है, नीरी नीरस लग रही है। मतलब कि कुछ भी तेरे में ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहते थे ना, कितना तेरे को समझा लिया, पत्थर के समान हो रखा है ना। तो वैसी ही वो रस्सी नीरी नीरस लग रही है। सीधी सादी थी तू अब तक, अभी तक तो तू रस्सी जो होती है सीधी सादी मानी जाती है, डाला उसको कुएं में और खींच लिया, है ना। और अब तक दादी दीदी सी, दादी भी सीधी सादी होती है, अपने में लगी रहती है, और दीदी भी अच्छे में कही जाती है ना। और उदारा अनुदरा सी, मतलब कि उदार हृदय वाली, सरलता के साथ। अब सरला, पहले सरला थी, है ना। और अनुदरा होती है पतली दुबली सी, है ना, जिसका पेट पतला हो ऐसी। तो सरला थी तू, अब क्यों इतनी गठीली, गांठ वाली, घनी गठीली बनी है। घनी हठीली, घनी गठीली का एक मतलब ये भी है कि क्यों फूल रही है तू, है ना। अभी तक तो तू बहुत पतली दुबली सी थी, अब क्यों इतनी अकड़ के फूल रही है, और घनी हठीली बनी है। ठीक। हठ छोड़कर गांठ को ढीली छोड़, अन्यथा पश्चाताप हाथ लगेगा तुझे चंद पलों में, जब अविभाज्य जीवन होगा, विभाजन होगा दो भागों में। कितना सुंदर चित्रण है यहाँ पर। क्या कहा जा रहा है? जिस जो हठ करता है उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। तो हट छोड़, नहीं तो पछतावा ही हाथ लगेगा। क्यों? क्योंकि तुझे काट दिया जाएगा, तेरे उस गांठ वाले स्थान को हटा दिया जाएगा। अविभाज्य जीवन तेरा विभाजित होगा दो भागों में। तो उसको थोड़ा सा समझाया जा रहा है कि अपना अगर विनाश नहीं देखना, अपने आप को रिड्यूस नहीं करना, विभाजन नहीं करना अपने में, है ना, तो अपने इस हट को छोड़ दे। हठ जो है हमें अंदर से टूटने पर मजबूर कर देता है, बाहर से टूटने पर मजबूर कर देता है ना। बांस का एग्जाम्पल लिया जाता है, तेज आंधी में क्या होता है, बांस टूट जाता है, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है वो टूट जाता है। ठीक है ना। तो अ, जो रसना है वो भी रस्सी को समझा रही है कि तू अब छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा। और इस निंद कार्य के प्रति छी छी थू थू कह धिक्कारती सी रसना गांठ के संधि स्थान पर लार छोड़ती है। परिणाम यह हुआ कि रस्सी हिल उठी अपने भयावह भविष्य से, और कुछ ही पलों में गांठ भीगी, नरमाई आई उसमें, ढीली पड़ी वह। फिर क्या पूछो, दांतों की गरमाई आई सफलता को देखकर ऊपरी और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। तो क्या हो गया? कहने को तो यहाँ पर ऐसा दिखाया जैसे रस्सी भी भावों से सहित है, और उसको रियलाइज हो गया कि वह गलत कर रही है, हठ दिखाकर गलत कर रही है। ठीक। तो निंद कार्य के प्रति रसना उसको थू थू कर रही है ना। थूकते हैं तो लार भी निकली, लार उस संधि स्थान पर पहुंची। रसना जो थी, जीभ थी, उसने छी छी थू थू करी, तो उसी प्रोसेस में थोड़ी सी लार उस जगह पर गई। अब वो ढीली हो गई, गीली होने से ढीली हो गई। और ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर, भयावह भविष्य से रस्सी
हिल उठी। अगर हमारे अंदर भी अहंकार को लेकर, मद को लेकर इसके परिणामों की जानकारी हो, है ना, तो हम भी उसके फल से डरकर आज ही अपना मद करना छोड़ सकते हैं। अहंकार का फल कहीं पर भी अच्छा नहीं बताया। अहंकार करने से हम अपने लिए ही और अधिक मोहनीय कर्म का बंध करते रहते हैं और अधिक अपने को इस संसार में फंसाते रहते हैं, राइट। और फिर बातें अगर हम करें मोक्ष की, तो वो कहाँ से पॉसिबल है। तो इस अहंकार को हमें छोड़ना होगा। इसलिए अपने भयावह भविष्य से हमें अगर बचना है तो, है ना, और जो एनवायरमेंट है उसमें जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा एडजस्ट होना होगा। ठीक, तो ऐसे ही गांठ भीगी, नरमाई आई, ढीली पड़ी वह। फिर क्या, फिर तो फटाफट से सबको एकदम एनर्जी आ गई, है ना। दांतों ने देखा कि गांठ थोड़ी ढीली पड़ी है, लेट्स डू आवर वर्क, है ना। तो उन्होंने क्या करा, ऊपरी और निचले सामने के सभी दांत तुरंत गांठ को खोलते हैं। अभी तक तो साइड के शूल वाले दांत यूज हो रहे थे, अब फटाफट से आगे के जो दांत होते हैं उनसे उसने रस्सी को खोलना शुरू कर दिया। अब रस्सी पूछती है रसना को, जिज्ञासा का भाव लेकी, आपके स्वामी को क्या बाधा थी इस गांठ से। सो रसना रहस्य खोलती है सुनरी रस्सी, मेरे स्वामी संयमी है, हिंसा से भयभीत और अहिंसा ही जीवन है उनका। उनका कहना है कि संयम के बिना आदमी नहीं, यानी वही आदमी है जो यथा योग्य सही आदमी है। देख रहे हैं आप किस तरह से शब्दों के से खेला जा रहा है ना। राही हीरा, राख खरा, है ना। अब यहाँ पर आदमी को ब्रेक डाउन कर दिया, आदमी, दमन करने वाला, है ना। तो रस्सी को थोड़ी क्यूरोसिटी हुई। रस्सी पूछती है कि गांठ थी तो थी, मेरे में थी, तुम्हारे स्वामी को इससे क्या चिंता थी, क्या प्रॉब्लम क्या थी, है ना। हो सकता है ना, क्यूरोसिटी हुई, उसने पूछा। तो रसना रहस्य खोलती है। रहस्य मतलब जो चीज जिसको नहीं पता उसके लिए वो रहस्य ही है, राइट। तो रसना रहस्य खोलती है सुनरी रस्सी, मेरे स्वामी संयमी है। जो कुंभकार है वो संयमी है। संयम क्या है, इंद्रिय संयम हमें पहले भी बताया था, प्राणायाम की बात चली थी, है ना। प्राण में क्या है, प्राण में इंद्रियां भी आती हैं। प्राणी संयम, दूसरे के प्राणों का घात नहीं करना, ठीक है ना। तो वह जो ऐसा संयम रखता है, इंद्रिय संयम, प्राण संयम, वो क्या कहलाता है, संयमी कहलाता है। तो मेरे स्वामी संयमी है, वो किसी के प्राण नहीं लेना चाहते, हिंसा से भयभीत हैं और अहिंसा ही जीवन है उनका। जो संयमी है उसके जीवन में अहिंसा अपने आप बाय डिफॉल्ट आती है, या ये कहिए जो अहिंसक है उसके जीवन में संयम होता ही है, ठीक है ना। इसलिए कहा संयम के बिना आदमी नहीं। हम मनुष्य हैं और संयम का पालन ना करें तो फिर हम मनुष्य काहे के। देवों के पास तो संयम नहीं होता, नारकी के पास भी संयम नहीं होता, तिर्यंचों से अपेक्षा करना भी बेवकूफी होगी। तो जो संयम के वास्तविक हकदार थे, हैं मनुष्य, राइट। तो उनको कह रहे हैं कि वो भी मनुष्य तब तक नहीं जब तक संयम नहीं। तो काहे का आदमी, कहा तो था आदमी, दमन करने वाला आदमी, लेकिन हम सब बिना संयम के ही जीवन जी रहे हैं। किसी भी प्रकार का अहिंसा तत्व हमारे अंदर नहीं झलकता, जिस तरह का संयम उस शिल्पी में था, है ना। तो आगे बता रहे हैं, हमारी उपास्य देवता अहिंसा है और जहां गांठ ग्रंथि है वहां निश्चित ही हिंसा छलती है। अर्थ यह हुआ कि ग्रंथि हिंसा की संपादिका है और निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती है, बल पाती है। ठीक, तो क्या कहा,
रसना बोल रही है कि जो हमारे उपास्य देवता हैं, जिनको हम मानते हैं, अहिंसा परमो धर्म, है ना, अहिंसा ही धर्म है। तो हमारी उपासना का मूल मंत्र क्या है? अहिंसा है। ठीक। और जहां गांठ है, जहां ग्रंथि है, चाहे वो रस्सी की गांठ हो, चाहे वो हमारे मन की गांठें हो, है ना, जहां मन में मायाचारी के गांठ हो, मिथ्यात्व की गांठ हो, ठीक है ना, शल्य की गांठ हो, कुछ हमने किसी से छुपाया, नहीं बताया, उसको बताना चाहिए था, या किसी से अनबन कर ली, वो गांठ, या अंदर में हमने अपने ही गुणों को छिपाया, है ना, मिथ्यात्व हमारा क्या है? अवगुण है। तो वो है भी एक गांठ है हमारे अंदर। ठीक है ना। तो ये जब तक है तब तक हम अपने आप को अहिंसक नहीं कह सकते। तो गांठ जहां पर भी है वहां पर हिंसा निश्चित ही है। ठीक है ना। हम भले ही मिथ्यात्व के वश से हिंसा करें, चाहे हम अपने माया के विषय से, माया के स्वरूप हिंसा करें, है ना, झूठ बोलकर किसी के साथ, किसी को परेशान करके, या किसी में जीवन, उसके जीवन की वैल्यू ही ना करें। मिथ्यात्व में क्या है बेसिकली? जो कुगुरु हैं, कुशास्त्र हैं, जो दूसरे की बलि चढ़ाने को भी धर्म माने, वो कुशास्त्र, कुगुरु, है ना। जो, तो ऐसा मिथ्या जो मान्यताएं हैं, वह भी हमारे अंदर एक गांठ की ग्रंथि की तरह है, और जो हमसे हिंसा करवाती रहती। ठीक है ना। तो जो अहिंसा को मानने वाला है वो कभी विश्वास नहीं करेगा ग्रंथि में। इसीलिए अपने जो साधु होते हैं उनको क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ, ग्रंथि रहित। ग्रंथि हमारा परिग्रह भी होता है, परिग्रह को भी ग्रंथि कहा। जो हम समेट समेट कर रख लेते हैं यादों के रूप में, अपनी चीजों के रूप में, वह भी ग्रंथि है। तो ग्रंथि है तो हिंसा होगी ही होगी, चाहे वो हम मेमोरी के रूप में किसी से बदला लेने की भावना बना लें, या खुद दुखी होते रहें याद कर करके किसी चीज को, है ना। तो वो किसी ना किसी रूप में हिंसा ही है। ठीक। एक और परिभाषा भी आती है ना, कि आकुलता जहां है वहां हिंसा है। तो हमारी ये मेमोरीज हमें आकुलता ही देती हैं, है ना। हम पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, पास्ट में याद कर करके या फ्यूचर की वरी कर करके हम अपना जीवन आकुलता के साथ बिता रहे हैं, और वह आकुलता ही हिंसा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें उस शिल्पी का, पहले उसकी उसके उसकी अहिंसा की चर्चा पहले भी की गई है, जब उसके कदम माटी की तरफ बढ़ रहे थे, है ना। तो माटी ने उसके पद चाप में वो अहिंसा को फील किया था, उस एनर्जी को, पॉजिटिव एनर्जी को उसने फील किया था। आज फिर से, है ना, उस शिल्पी की अहिंसा को लाइमलाइट में लाया जा रहा है, कि वो अहिंसक होने के कारण एक रस्सी की गांठ भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके किसी भी कार्य से जो उसका प्रयोजन है, प्रयोजन तो उसका है, संकल्प तो उसका है ना, माटी से घड़ा बनाने का, उसके लिए दूसरे जीवों को क्यों तकलीफ दी जाए। ठीक। ग्रंथि हिंसा की संपादिका है। निर्ग्रंथ दशा में ही अहिंसा पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। ठीक है ना। निर्ग्रंथ अवस्था जो अभी बताया ना, ग्रंथि रहित, जहां ग्रंथि नहीं है, अंदर में मन में गठाने नहीं है, हमने बहुत कुछ इकट्ठा नहीं कर रखा, तो हम मानिए अहिंसक हैं। इसीलिए परिग्रह को पाप का कारण बताया, पाप में रखा, 5 पापों में परिग्रह एक कारण बताया, है ना। तो निर्ग्रंथ दशा, जो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शिल्पी जो है वो हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं।
इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप के ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गर्रा पर आ गिरेगी नियमित रूप से, बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा तब, और रस्सी गर्रा में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात, ओरी रस्सी बावली कहीं की मेरी आली। ठीक है ना? तो इतना विषय आज लेंगे। क्या कहा कि रस्सी क्या कह रही है? हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। किस पंथ के? हम अपने को क्या कहें यहाँ पर? किस पंथ के हैं? 20 पंथी, 13 पंथी, मुंहपट्टी, श्रीमद, दिगंबर, श्वेतांबर नहीं। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं। जहां अहिंसा है उस पंथ के राही हैं। कितनी बड़ी सोच है ना? किसी पंथ से बंध कर उससे भी ऊपर हो जाना, निर्ग्रंथ होना ही मेन लक्ष्य है। निर्ग्रंथ हुए बिना इस पथ पर, मोक्ष मार्ग के पथ पर नहीं चल सकते। तो इसी पंथ की चर्चा अर्चा और प्रशंसा। चर्चा मतलब पूजा, चर्चा मतलब, चर्चा मतलब बात करना, बोलना, भक्ति में जो बोलते हैं ना, तो वो है चर्चा। अर्चा मतलब पूजन करना, और प्रशंसा तो बात करना किसकी? इसी निर्ग्रंथ पंथ की। बस इसके बारे में ही सोचना, इसके बारे में ही बोलना। ठीक है ना? जब हमें भी बताया जाता है ना कि पंच परमेष्ठी के बारे में ही सोचना हर समय। जो अपने ध्यान को पंच परमेष्ठी में लगाए रहे, वो हिंसा से अपने आप बच जाता है। और पंच परमेष्ठी ही निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, जो आइदर ऑलरेडी अपने गंतव्य पर पहुंच चुके हैं या रास्ते में है ना? तो चर्चा अर्चा और प्रशंसा किसकी करना? निर्ग्रंथ पंथ की और उसके पथिक की। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं, वो उन्हीं की चर्चा, उन्हीं के बारे में बोलना, उन्हीं की पूजा करना और प्रशंसा करना। तो पूरा सम्यक दर्शन यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप? कितनी गूढ़ बात यहाँ पर इतनी सरलता से बता दी गई। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। तो मन में कैसी वांछा करना? कई बार ऐसे लोग पाए जाते हैं ना, कहते हुए, अरे इच्छा तो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए, मोक्ष की इच्छा भी तो पुण्य पंथ का कारण है। नहीं, वो कारण, वो इच्छा हमारा कल्याण करने वाली है। तो उसकी अवेयरनेस नहीं रहेगी अगर, तो भाव कैसे हमारे संभले रहेंगे? तो यहाँ पर क्या कहा कि उस निर्ग्रंथ पंथ के पथिक और निर्ग्रंथ पंथ की ही चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा करना, और यह जीवन भी आगे भी ऐसा ही चलता रहे, लाइफ लॉन्ग, मरण समय तक पंच परमेष्ठी को हम ना भूलें। यही तो एक साधना, एक साधक करता है। मरण समय तक भी अगर उससे कुछ नहीं बोला जा रहा, नमोकार मंत्र भी नहीं बोला जा रहा, तो ओम, बस इतना बोले वो। लेकिन वो ओम में ही पूरा द्वादशांग समाया है, पंच परमेष्ठी समाये, है ना? तो यहाँ पर उसकी वांछा की जा रही है। लिखने वाले कवि तो आचार्य ही है ना, आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो क्या कह रहे हैं? आगे आगे भी चलता रहे बस, ऐसे ही है जीवन, और कोई वांछा नहीं। तो इन्होंने बहुत गूढ़ बात यहाँ पर कह दी, है ना? तो उस उम्र में, जब वो 34 साल के थे तब लिखा था, और तब से, तब तो खैर उसके पहले ही मुनि बन चुके थे। और इतनी अंदर में दृढ़ता उस स्वरूप को पाने की, और उसको कैसे पाना, तो उस मोक्ष मार्ग की अवेयरनेस इतनी ज्यादा कि उनकी लेखनी में भी
वो बातें आए बिना नहीं रह रही, क्योंकि उनका दिमाग सिर्फ वहीं चल रहा था, है ना? यहाँ पर कोई शिल्पी या माटी या ये सब कहने की इच्छा नहीं है। मेनली उनके थ्रू अपना जीवन में बातें याद कैसे रह सकती हैं, उनको बताने का नज़रिया था। बातें जैसे होता है ना, हम बहुत पढ़ते हैं, चिंतन-मनन करते हैं, तो अंदर से कविता अपने आप निकल जाती है। ऐसे ही ये कविता जो है, उनके आत्मा का संगीत है, ठीक? तो और क्या बता रहे हैं, किस लिए नहीं रखना चाह रहे थे गाँठ? कठोर-कठोर गाँठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को अगर कूप के ऊपर जब उसे खींचेंगे या ऊपर से गिराएँगे, तो वो एकदम से गाँठ होने के कारण झटके के साथ गिरेगी, है ना? तो क्या होगा, बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा तब, रस्सी गिर्रा में फँस जाएगी। फलस्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछल कर पुनः कूप में गिरेगा। और क्या कहा, देखो कितनी कितनी अम, सेंसिटिविटी है। उस जल में रहते जलचर जीव, बाल्टी के जल में से जो जलचर जीव थे, है ना? वो लगी चोट के कारण अकाल में ही मरेंगे। बाल्टी का जो जल है उसमें भी जीव है, और जो कूप में जल है उसमें भी जीव है, और ऊपर से अगर पानी भी उबले, है ना, वो ऊपर से अगर गिरेगा तो उसमें जो जीव हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, है ना, मछलियां भी होती हैं उसमें, कभी मेंढक भी हो सकता है, और भी छोटे छोटे जीव हो सकते हैं, वो अकाल में ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसकी ओनरशिप वो क्यों ले? इसका पाप वो अपने सिर पर क्यों ले? उनको नहीं करनी ये हिंसा, है ना? इतना ज्यादा उनके अंदर में करुणा है जीवों के प्रति। इसलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा, समझी बात ओरी रसी, बावली कहीं की। मतलब अब बिल्कुल अपनेपन में जैसे बात करते हैं ना, कि बावली कहीं की, जैसे पगली कहीं की, है ना? इतनी सी बात भी नहीं समझ रही है कि मेरे स्वामी का दूरदृष्टि है, बहुत गहन अध्ययन है, गहन चिंतन है इस बारे में, हिंसा के बारे में, अहिंसा के बारे में। कैसे वो हिंसा को रोक सकते हैं अपने जरा से प्रयत्न से। तो उसने, शिल्पी ने अपने हाथों का जोर लगाया, दांतों का जोर लगाया, किसके लिए? कि अकाल में मेरी वजह से दूसरे जीव नहीं मरने चाहिए, ठीक है ना? तो इतना सुंदर वर्णन यहाँ पे हमने देखा उस अहिंसक शिल्पी का। कोई बात यहाँ पर ना समझ में आई हो यहाँ तक? आचार्य जी, वो आदमी और आदमी का एक बार बता। हम्म। आदमी, दमी मतलब दमन, समझ में आया? दमन मतलब दबाना, है ना? अपनी इच्छाओं को दबाना। किस पर दबाना? इंद्रिय संयम, ठीक है? तो हाँ संयम ठीक। ही दूसरा नाम दम भी होता है। कहते हैं ना, शम दम से। शम मतलब शांति, दम मतलब दमन करना, अपनी कषायों का दमन करना, ठीक है? तो जो अपनी कषायों का, लोभ कषाय, क्रोध कषाय, है ना, मान कषाय, माया कषाय का दमन ना कर पाए, तो वह आदमी क्या, आदमी, है ना, जो दमन कर सके वह आदमी। हाँ, बहुत अच्छा। थैंक यू चारू जी। ठीक है। फिर इसके बाद नया कैरेक्टर ऐड होगा, वो भी बहुत सुंदर है। अम, इधर यह क्या हुआ, स्निग्ध स्मित मति वाली काया की छाया शिल्पी की सुदूर कूप में स्वच्छ जल में स्वच्छंद तैरती मछली पर जा पड़ी। मछली की मूर्धना ऊपर हो उठी, और उसकी मानस स्थिति भी ऊर्ध्वमुखी हो आई। परंतु उपरिल काया तक मेरी काया यह कैसे उठ सकेगी, यही चिंता है मछली को। काया जड़ है ना, जड़ को सहारा अपेक्षित है, और वह भी जंगम का।
और सुनो काया से ही माया पली है, माया से भावित प्रभावित मति मेरी, यह मति सन्मति हो सकती है माया उपेक्षित हो तो। थोड़ा विषय गहरा है तो अपन इसको अगली बार ही लेते हैं, है ना। तो लेकिन अब मछली का कैरेक्टर है, जल में जो मछली है वह अपने कल्याण की बात सोच रही है, इस तरह से मेरा कल्याण हो, है ना। अभी तक किसका था, माटी की चर्चा चल रही थी। अभी मछली का भी मन हुआ कि अब कोई उपाय से मेरा भी कल्याण हो जाए, है ना। क्लियर हो रहा है। आली का मतलब क्या बताया चारू जी? मेरी आली मेरी बेटी। मेरी वाली, हाँ हाँ, या ऐसा मेरी रिलेटिव जैसे। जैसे हम प्यार से बोलते हैं। यस ओके यस, वेल। ऐसा ऐसा कुछ स्पेशल मीनिंग। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है, वी हैव 2-3 मिनट्स। मेरे को और कुछ पूछना है, इसकी मुकमा टीका नहीं और उसके सिवा ओके ओके कुछ जी। पूछ सकती हूँ? हाँ 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 हाँ। तो न, अगर हम स्वाध्याय करते हैं और आवाज करके वो पढ़ना चाहिए कि मन में पढ़ना चाहिए, कौन सा अच्छा है? जब हम स्वाध्याय करते हैं तब। जैसे मैं तत्व सूत्र पढ़ रही हूँ, हाँ तो जी। मेरे को जोर जोर के बोलना चाहिए कि मन में बोलना चाहिए? आवाज मन, करके बोलना चाहिए कि मन? हाँ मन में पढ़ना इज मोर बेटर। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पास में बैठा है और वो सुन सकता है ना, उसके कल्याण को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप तेज बोलना चाहें नहीं तो। नहीं, ऐसे लिए नहीं, हम जो जो तत्व सूत्र की जो लैंग्वेज है ना हाँ संस्कृत, हाँ तो वो अगर हमने को बराबर अभी शुरू किया है तो ज्यादा बराबर हाँ। संस्कृत तो मेरे को ऐसा ज्यादा नहीं कहते आता है। हैं कि जोर से पढ़ेंगे तो खुद को भी सुनाई देता है, तो जल्दी याद होता है। नहीं, याद करने के नहीं, वो जो उच्चार है ना, हाँ जी। वो अपने को पढ़ते हैं तो जब मन में पढ़ते हैं तो इतने उच्चार नहीं हो सकते ना। हाँ और हाँ, ठीक है ठीक है। ऐसा हो अगर सकता। उच्चारण के लिए पढ़ रहे हैं तो सुख के बोल के पढ़ना। अदरवाइज स्वाध्याय तो स्व का अध्ययन है, तो बिल्कुल फोकस के साथ नहीं एक। नहीं, ऐसे मैं ही नहीं, मन में बोलूंगी अगर तो मेरे हाँ को बराबर हो सकेगा, ऐसा मैं पूछ, मेरे को मन में ही पढ़ने की आदत है, मेरे को वो आवाज करके नहीं मैं पढ़ सकती हूँ, हाँ हाँ हाँ। तो थक जाती हूँ ऊपर से। अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड, तो टोटली ओके, जैसे तो कर रहे पर हैं। नहीं, तो वो उच्चार मेरे मन में अगर पढ़ती हूँ तो बराबर हो सकेगा जब मेरे को पढ़ना हो तो? हाँ ऐसा होता है, होता है। मन में भी उतना ही निकलता है जितना आप बोल के पढ़े। अच्छा, मैं वो वही चाहती हूँ, हाँ, लिप क्योंकि मेरे सिंक को करते संस्कृत हैं। में थोड़ा कोई कोई शब्द हार्ड होते हैं, कोई वर्ड्स। राइट। शेफाली जी आपने हाथ रेज किया। नंदा जी से ले लेते हैं पहले, नंदा जी ने कर लिया था पहले। नंदा जी। कुसुम जी की बात के आगे हम्म, कि अगर हम जोर से पढ़ते हैं और ये सोच के पढ़ें कि हमारी जो मतलब सराउंडिंग्स हैं और एटमॉस्फेयर है उसमें भी ये शब्द जाएंगे तो अच्छा वो होगी सराउंडिंग, पेड़ पौधे भी सुने या घर में जो भी है तो उससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी क्या, ये सोच के जोर से पढ़ना ज्यादा मतलब है इस मीनिंगफुल है ये या नहीं है? हाँ इसके विषय में देखो, याद करने की अपेक्षा से तो कहा है कि जोर जोर से पढ़ना चाहिए। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट के लिए कहा हो, क्योंकि जो हम मन में पढ़ते हैं और जो हम बोलकर पढ़ते हैं दोनों में सेम ही एनर्जी क्रिएट होती है। इनफैक्ट अगर हम मन में पढ़ रहे हैं फोकस के साथ, तो हमारा मन ज्यादा एनर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, तो अच्छा उस अच्छा। अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि मन में पढ़ो तो और ज्यादा बेनिफिट होगा एनवायरनमेंट को। लेकिन अच्छा, याद करने की अपेक्षा से कहते हैं कि बोल के पढ़ो, ताकि ब्रेन को ऐसे वापस से जैसे प्रतिध्वनि होती है ना सुनना आपको। हाँ हाँ, सुनाई देता है तो जल्दी याद रहता है। हम्म, एक दूसरी चीज पूछी थी, इसमें ग्रंथि का कहा था कि किसी पुरानी बात की ग्रंथि को नहीं रखना चाहिए, हम्म। तो मतलब उस उसका थोड़ा सा ये था कि मतलब आगे का पॉजिटिव सोचना भी क्या गलत है या पॉजिटिव सोचते रहें या तो ठीक है? अब पॉजिटिव सोचना तो कहीं से भी गलत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम अभी अपने मन को इतना तो नहीं साध सकते कि हम सोचे ही नहीं, है ना। हमें नेगेटिव से बचने की बात कही गई है। ठीक है, इनफैक्ट बोला जाता है कि
मुनियों के साथ, पंच परमेष्ठियों के साथ जो समय बिताया, आपने बहुत अच्छी कोई पूजा करी, है ना? घर आकर उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, या किसी मुनि महाराज के दर्शन किए, उनके साथ कैसा समय बिताया, उसका चिंतन करना चाहिए, उसको रिविजिट करते रहना चाहिए, ठीक है ना? तो कहीं से भी पॉजिटिव मेमोरीज को नहीं कहा छोड़ने को, लेकिन नेगेटिव को कहा। साथ में लेके नहीं चलो। ठीक है, थैंक यू। शिफाली जी। जय जिनेंद्र चारू जी। चारू जी, एक क्वेश्चन है। जो घर में पूजन वगैरह करते हैं उसका निर्माल्य अगर गौशाला में देना पॉसिबल नहीं है तो किसको दे सकते हैं? मंदिर में मंदिर रख में कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी खेत वगैरह में भी डाल सकते हैं, ठीक है ना? खेत वगैरह में डाल सकते हैं। चिड़िया वगैरह को भी दे हाँ, सकते हैं चिड़िया क्या? को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल। ठीक ठीक, थैंक यू। चलिए यहीं तक रखते हैं जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौ बड़ा कर। सभी को जय जिनेंद्र। जय सभी को जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।